आज मैं बात करूंगी आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस की जो समस्या है वो हमारी लाइफ को इतना डिफिकल्ट बना देती है कि हमारे जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और अगर हमने इस समस्या को अवॉइड किया या हम कई बार यूज टू ले लेते हैं कि भाई क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है ना वो ग्रेजुअली होती है, धीरे 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 बढ़ता है, ये एकदम से ये जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि इसको कई बार लाइटली ले लेते हैं और जब ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी जो लाइफ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, हमारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इवन मोबिलिटी जो है बहुत ज्यादा मोबिलिटी कम हो जाती है और उस वजह से लाइफ तो बिल्कुल बर्डन लगने लग जाती है, राइट। तो आर्थराइटिस को सही समय पर समझना जानना बहुत जरूरी है। इसके जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ना, जो टाइप है वो भी जानना बहुत जरूरी है ना। कई बार हम इससे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो बूढ़ों की बीमारी है, बड़ों को नहीं होती है ना। तो आर्थराइटिस किसको हो सकती है, किसे नहीं होती है, ये जानना भी जरूरी है। और साथ में इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम क्योर कर सकते हैं बाय होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक कौन सी रेमेडीज हैं, क्या हमारा अप्रोच बनता है और ऑल अबाउट आर्थराइटिस। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरे पेज पर। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए मेरे वीडियोस को। अगर आप लाइक करेंगे तो आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलेगा क्योंकि मैं वीडियोस लाइव लेकर के आती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको फुल वीडियोस मिलेंगे ऑन मेडिसिन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस, तो आप वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थराइटिस, आर्थ और राइटिस। आप देखोगे आर्थ का मतलब ही है बोन से रिलेटेड, हड्डियों हड्डियों से रिलेटेड। आइटिस जहां पर भी फ्रेंड्स जुड़ा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। कहीं पर भी अगर सूजन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसका मतलब है आइटिस, दैट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो भी हमारी संधियां हैं जिन्हें हम बोलते हैं जॉइंट्स बोलते हैं ना, ये हमारे जॉइंट्स कहलाते हैं। जहां पर भी अटैचमेंट बनता है हड्डियों का, नई हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है उसको जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा घुटने का जॉइंट हो गया, हमारा एंकल जॉइंट हो गया, ये मैंने आपको दिखाया, शोल्डर जॉइंट हो गया, हमारे एल्बो का जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, और इंटरफेलेंजिस जॉइंट, दोनों ये जो हमारी फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, इनके बीच में जो बोन्स आपको दिख रही होगी या आप महसूस कर सकते हैं, इनको बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। तो जब हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएं और उन जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहे, दर्द हो, इन्फ्लामेशन, सूजन रहे, स्वेलिंग रहे, रेडनेस, लाल लाल हो जाए, गरम लगे, हाथ अगर आप रख के टच करोगे ना, टच सेंसेशन करेंगे तो हॉट हो सकता है, गरम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मेनली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, तो आपको वो देखने मिलेगा। देर विल बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, जो आपकी चलने फिरने की गति है वो स्लो हो जाएगी, थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो जाएगी, एंड साथ में आपकी जो मोबिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये सिम्टम आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब इसकी अगर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट की बात कर लें, जो बहुत जरूरी है आज की जनरेशन को समझना और जानना, क्योंकि मेनली माना जाता है कि आर्थराइटिस तो भाई एजिंग का प्रॉब्लम है, बूढ़े लोगों की बीमारी है, ये यंग लोगों में नहीं होता। दिस इज वेरी वेरी मिसकॉन्सेप्ट, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आर्थराइटिस को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है दो टाइप में, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक होता है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब है, ऑस्टियो मीन्स बोन, हड्डी, आर्थराइटिस अगेन मैंने आपको बोला इन्फ्लामेशन, हड्डियों का इन्फ्लामेशन। तो जब भी ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होगा, जब भी बोन्स इन्वॉल्व हो जाएं, हड्डियां इन्वॉल्व हो, साथ में कार्टिलेजेस इन्वॉल्व होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, ये हमारी हड्डियों को, हमारी बोन्स को सपोर्ट देते हैं, उनको फिगर आउट करते हैं, उनको शेप देते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं टू कंट्रोल मूवमेंट, राइट। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में बोन और कार्टिलेजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर जो कंडीशन है बहुत ज्यादा पेनफुल होती है और बहुत मुश्किल होता है इस फेज को रिकवर करना। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज से रिलेटेड है, एजिंग के साथ होता है। अभी क्यों रिलेटेड है, जब हमारी बॉडी में डीजनरेटिव प्रोसेस होने लग जाता है ना, तब ही ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। डीजनरेटिव प्रोसेस क्या होता है, जैसे जैसे एजिंग होगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो वहां पर हमारी जो नॉर्मल एनाटॉमी है, जो नॉर्मल हमारे स्ट्रक्चर है, वो डीजनरेट होते हैं, वो श्रिंक करते हैं, वो थोड़ा सा डिटेरियोरेट होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग, है ना। तो जो नई सेल्स हैं वो नहीं बनती हैं, जो पुरानी सेल्स हैं वो घटती हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो डिजनरेटिव प्रोसेस को। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आएगी फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इट मींस दिस इज एसोसिएटेड विद एजिंग, जो हमें मालूम है कि भाई ये तो बुड्ढों की बीमारी है, ये तो बूढ़ों लोगों की होती है या एज के साथ होती है, जो हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब दूसरा जो मैंने बात करी थी रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझिए। आरए बोलते हैं इसको। तो कई बार क्या होता है, आरए फैक्टर इसके लिए टेस्ट करवाया जाता है, जो कॉमन है इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया। तो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है फ्रेंड्स,
ये यंग एज में होती है। आर्थराइटिस रिमेटॉइड ये यंग एज में होती है, जवानों को भी होती है, एट एनी एज, ये किसी भी समय हो सकती है। और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स, है ना, उसके बारे में फर्दर बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं, स्मॉल से लेकर के लार्ज जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली आपको लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जैसे हमारा नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट्स हो गए, ये इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जितने भी हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व मेनली होंगे, साथ में लार्ज जॉइंट भी हो सकता है। तो स्मॉल जॉइंट्स हमारे कौन से हो गए, जैसे हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, हमारे इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो गए, दोनों उंगलियों के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, तो ये जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए, एंकल जॉइंट हो गया, एल्बो हो गया, इस तरह के जो भी हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, पेन और पूरे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कई बार हमारी जो स्टिफनेस है हमारी हड्डियों में आ जाती है, इस तरह से आप देखोगे, ये आप अगर समझ पा रहे हो कि हमारी जो बोन है वो स्टिफ हो जाती है, वो इतना कंट्रोल्ड हो जाती है कि हमारे मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। हम इवन डेली लाइफ की नॉर्मल चीजें भी यंग इंडिविजुअल्स नहीं कर पाते, यंग फीमेल्स नहीं कर पाती। फीमेल क्यों बोला मैंने, क्योंकि फीमेल में आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू मेल। देखने में दोनों ही सेक्सेस में मिलता है, बट फीमेल में दिस इज मोर कॉमन। तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी कि जब भी आर्थराइटिस हो रहा है तो उसके सिम्टोमेटोलॉजी को हमें समझना होगा एंड उसके साथ हमें आगे जाना होगा। सो अगर हम बात करें कि भाई ये क्यों हो रहा है, आर्थराइटिस को किस तरह से मैनेज किया जाए और किस तरह से इसका पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उस बारे में बात करें, तो अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे आर्थराइटिस के लिए, तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस तो कॉजलेस है बिकॉज इट इज ऑटो इम्यून डिसीज, अपने आप बॉडी में डेवलप हो जाती है और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इनिशियली ही अगर हम कैल्शियम इंटेक अपना सही रखें, प्रॉपर एक्सरसाइजेज रखें, तो उस वजह से हमारा जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो थोड़ा मैनेज हो सकता है। ठीक है, अब जब पार्ट करते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करते हैं एज अ होम्योपैथ, तो यहाँ पर मैं दो मेडिसिन को एक्सप्लेन करना चाहूंगी बिकॉज वी हैव मैनी मोर मेडिसिन, और हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योर मिलते हैं एक्चुअली। बट जब हम बात कर रहे हैं कि भाई कुछ मेडिसिन एक्सप्लेन करें, डॉक्टर आया है तो कुछ बात करेगा मेडिसिन के बारे में, तो चलिए दो मेडिसिन हम एक्सप्लेन करते हैं। एक तो है हमारी कॉस्टिकम, जो जॉइंट्स के साथ बहुत ज्यादा जाती है, और मेनली इसका जो आप एग्रावेशन देखोगे वो